बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5। आज हमने इसका सम नंबर 3 और सम नंबर 4 करना है। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में सम नंबर 1 और सम नंबर 2 हम कर चुके हैं और इसकी डिटेल से जो है वो वीडियो बन चुकी है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो सम नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ आ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो उसने कहा है कि ये एक स्क्वायर है। आपको पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो उसने कहा है ईच साइड ऑफ आ स्क्वायर, के स्क्वायर की जो हर साइड है, स्क्वायर फील्ड की जो हर साइड है इज 60 मीटर लॉन्ग, कि वो 60 मीटर है, यानी कि 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड, इसका हमने डायगोनल्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डायगोनल्स होती है ये सेंटर वाली प्लेस। इस स्क्वायर का ये वाला पार्ट जो है, इस तरह से ये कट लाइन, इसको हम डायगोनल्स कहते हैं। पहले हम इस स्क्वायर को नाम दे देते हैं। ये होगा हमारा ए, ये बी है, इसको सी का नाम दे देते हैं, और ये है डी। ठीक है, इस तरह से ये ए बी सी डी नाम मैंने दे दिए। अब यहाँ पर देखें, ये सारी साइड्स किसके इक्वल हैं, 60 मीटर के। ये भी 60 मीटर के इक्वल है, ये भी 60 मीटर के इक्वल है, ये भी 60 मीटर के इक्वल है, और ये भी 60 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है डायगोनल्स, यानी कि ये जो ए सी है हमने ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट ए बी सी डी। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट ए बी सी डी इज आ स्क्वायर फील्ड, इज आ स्क्वायर फील्ड $60 meter with each side is 60 मीटर, यहाँ नहीं लिखते, विच ईच साइड इज 60 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लाइन लिखनी है, लेट ए बी सी इज अ स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड इज 60 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, तो अब यहाँ पर देखें, ये हमने लिखा कि ए बी सी डी का जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड 60 मीटर के इक्वल है। तो अब हमने जो है वो फाइंड करना है ए सी, यानी कि डायगोनल्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम ये वाली ट्रायंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास ईजिली डायगोनल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड हम ले लेते हैं, ए बी सी वाली ट्रायंगल। तो ये जो है हमारा, यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन राइट एंगल, इन राइट एंगल्ड, इन राइट ट्रायंगल, ये हमारी ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने बताना है मेजरमेंट ए बी किसके इक्वल है। मेजरमेंट ए बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री और 60 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। उसके बाद मेजरमेंट बी सी बतानी है। तो मेजरमेंट बी सी हमारे पास क्या है, 60, वो भी 60 मीटर है। और मेजरमेंट ए सी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मेजरमेंट ए सी हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम में अगर हमारे टू साइड्स की वैल्यू मौजूद पता हो और एक साइड की ना पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम इजीली उसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का काम ही यही है कि दो साइड्स की वैल्यू मालूम होती है और एक साइड की फाइंड करनी होती है, तो इसकी मदद से वो इजीली फाइंड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं बेस क्या है, वो हाइपोटेनियस क्या, परपेंडिकुलर क्या। तो जो तिरछी लाइन होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये जो बिल्कुल सामने स्ट्रेट लाइन होती है परपेंडिकुलर की होती है, और ये नीचे बेस की साइड होती है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमने लिख देना है सबसे पहले हाइपोटेनियस। इसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है ना, और ये हमारी कौन सी मैयर है, मेजरमेंट ए सी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी जो है वो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर में मेजरमेंट बी सी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर प्लस बेस में क्या है मेजरमेंट ए बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर। अब मेजरमेंट ए सी हमने जो है वो फाइंड करनी है, उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर। और बी सी क्या है हमारे पास 60 मीटर और ए बी क्या है 60। तो यहाँ पर देखें 60 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आएगा, 60 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3600 प्लस 3600। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे 3600 में 3600 ऐड करना है तो आ जाएगा 7200। ठीक है, ये जो है ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं और ये भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमने ये स्क्वायर इसके ऊपर से हटाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे जो है हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर देखें दोनों साइड से स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा मेजरमेंट ए सी के ऊपर और जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। और यहाँ पर देखें 7200 है, तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें ना तो फैक्टराइज करके बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर बन जाता है। तो इसको जो है वो हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर अभी हमने पीछे पढ़ा कि 3600 को 2 टाइम्स करने से हमारे पास 7200 आया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3600 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये हम लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम अंडर रूट 7200 ले रहे हैं तो उसका अंडर रूट पॉइंट में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने से ये अंडर रूट 3600 का जो है वो अंडर रूट ईजिली ले सकते हैं। अब हम पहले इसका अंडर रूट सेपरेट कर लेते हैं, इसके ऊपर अलग से अंडर रूट लगा देते हैं और इसके ऊपर अलग से लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी। अब यहाँ पर देखें अंडर रूट 36 जब मैं लेती हूँ तो अंडर रूट 3600 उसका अंडर रूट क्या आ रहा है 60 आ रहा है, तो इसका अंडर रूट हम इजीली ले सकते हैं। इसका इट मीन्स इसका अंडर रूट का आंसर 60 आ रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका अंडर रूट पॉइंट में आएगा, तो इसको हमने ओपन नहीं करना है, इसको अंडर रूट 60 ही रहने देना है। तो इस तरह से देखें हमारे पास जो डायगोनल्स है वो आ गया। ए सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना, तो वो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। सबसे पहले इसने स्क्वायर का जिक्र किया है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्क्वायर की डायग्राम बना लिया। ठीक है, और उसकी साइड जो है वो 60 मीटर है। ठीक है, इसको हमने ABCD का नाम दे दिया और सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने लेट कर लिया ABCD इज़ अ स्क्वायर फील्ड विच ईच साइड इज़ 60 मीटर लॉन्ग, ये हमने बता दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है ये एक ट्रायंगल सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, उसकी वैल्यू लिख दी, मेजरमेंट ABC की वैल्यू AB की वैल्यू लिख दी, मेजरमेंट BC की वैल्यू लिखी और AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ किया हमने। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके 7200 आया था। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट लेकर उसको हमने ब्रेक किया और इस तरह से हमारे पास 60 अंडर रूट 2 जो है, इधर मीटर भी लगा लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी मीटर में आंसर है। तो ये जो हमारा डायगोनल आ गया, यानी कि ये जो AC की वैल्यू है ये हमने फाइंड कर लिया, 60 अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसने हमें मेजरमेंट एंगल C दी हुई है 60 डिग्री और C इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल की बात हो रही है तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये उसने हमें जो गिवन डाटा दिया है ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसको जो है हम नाम दे देते हैं, लेकिन उससे पहले
क्वेश्चन में सबसे पहले बात क्या की गई है मेजरमेंट एंगल बी की, कि मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, इसीलिए जो बी वाली साइड है वो हर ट्रायंगल में यही वाली होगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनता है, जब एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो एक यहाँ पर हो तो यहाँ पर जो बिटवीन में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जो 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उस एंगल का नाम क्या है, बी। तो मैंने इस एंगल का नाम यहाँ पर लिख दिया बी। अब मैंने क्या करना है, अब ये जो बाकी के यहाँ पर ये बच गए हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं आप, यहाँ पर बी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं, लेकिन सॉरी यहाँ पर ए लिख सकते हैं और यहाँ पर सी लिख सकते हैं, बी की जगह फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए लिख लेती हूँ और यहाँ पर मैं सी लिख लेती हूँ, तो इस तरह से मेरा ए बी सी ये बन जाएगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपने ये बात ध्यान से नोटिस करनी है कि मैं अब यहाँ पर क्या करने लगी हूँ कि यहाँ पर ये कैपिटल ए है ना, तो इसके बिल्कुल सामने आपने यहाँ लिख देना है स्मॉल ए। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल बी है ना, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर आपने लिख देना है स्मॉल बी। ये कैपिटल सी है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपने लिख देना है स्मॉल सी। ठीक है, आपने बिल्कुल सामने सामने ये स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। अब आप देखें मेजरमेंट एंगल सी उसने हमें क्या दी हुई है, 60 डिग्री। तो सी हमारा ये है, तो ये एंगल कौन सा है, 60 डिग्री का है। और ए जो है उसने हमें नहीं दिया, इसका मतलब ए हमने फाइंड करना है। और सी की वैल्यू उसने स्मॉल सी की हमें वैल्यू दी हुई है 303 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 303 सेंटीमीटर। और बाकी वाली उसने हमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई, वो हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक तो मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, तो यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल ए। उसके बाद हमने यहाँ पर ना ए की वैल्यू दी हुई है और ना सी की दी हुई है, तो यहाँ ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है और सी की वैल्यू बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सी की उसने हमें दी हुई है, ए और बी की नहीं दी हुई, सी की वैल्यू दी हुई है, तो ए और बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर तो उसने हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर बी और सी दोनों एंगल्स मौजूद हैं, लेकिन ए हमने फाइंड करना है। तो अगर एक ट्रायंगल है, अगर उसका हम सम लेते हैं तो उसकी जो तीनों का सम आता है ना वो 180 आता है। एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं ना, तो उन तीनों का जब सम लेते हैं ना तो 180 डिग्री आता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने 180 डिग्री में से जो हमारी दो साइड्स है ना उनको माइनस करेंगे तो तीसरी साइड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, हमने इसके लिए यहाँ पर ये मेथड अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट एंगल ए लिख के 180 डिग्री जो टोटल है इसका उसको लिख के अब ये जो बाकी के दो एंगल्स हैं इनको माइनस कर देना है इसमें से। एक हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 90 डिग्री, और एक 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए आ जाएगी। तो यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 90 माइनस 60, तो हमारे पास क्या आंसर आया 30। इट मीन्स के मेजरमेंट एंगल ए क्या होगी 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सा एंगल हुआ, 30 डिग्री का एंगल हुआ। ठीक है, तो हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड कर लिया। अब हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी फाइंड करनी है, यानी कि ये साइड्स फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। तो 3 एंगल्स हमारे पास मौजूद है, साइड हमारे पास एक मौजूद है और 2 नहीं है। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें आना चाहिए ज़ुबानी। ये 6.1 में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इजी ट्रिक से समझाया है, और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो जाकर 6.1 के सम नंबर 1 का जो है वो आप लेक्चर ज़रूर लें। 6.4 के सम नंबर 1 का, तो उसमें जो है डिटेल से इस क्वेश्चन को इस टेबल को ड्रॉ करना सिखाया है। बहुत इजी ट्रिक यूज़ की हुई है। और एक आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आनी चाहिए, इन्हीं की मदद से जो है अब आगे हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है उसमें हम ऐसे कुछ करेंगे कि पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हैं क्या, परपेंडिकुलर कहाँ है, बेस कहाँ है, हाइपोटेन्यूस। ये जो तिरछी लाइन है ये हमारी हाइपोटेन्यूस है। ये बिल्कुल एंगल के सामने जो ये वाली साइड होती है ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है। ठीक है, हमने इस तरह से इनको नाम दे के लिख लिया। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ऐसा कुछ लेना है। ये 2 साइड्स पहले हम फाइंड करते हैं ना, क्योंकि एक हमारे पास नोन है और एक अननोन है। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर और बेस ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऐसी रेशियो देखते हैं
जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी और बेस भी हो। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर और बेस किस में है, परपेंडिकुलर और बेस वो इसमें है टेन थीटा में। तो सबसे पहले हम टेन थीटा वाला यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। टेन थीटा किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि टॉल पीपल बिल्ड। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ पर ये वाला हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमने क्या लिखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना, तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है वो हमने लिख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी, तो अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी, और बेस हमारे पास क्या है ए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए। अब इसके बाद देखें हम टेन 60 डिग्री की वैल्यू लिख लेते हैं टेबल की मदद से। तो टेन 60 डिग्री क्या है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू है √3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3, और सी की वैल्यू हमारे पास उसने क्वेश्चन में गिवन दी हुई है 3 √3, और ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ए हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या आता है 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई बाय ए, और यहाँ पर हो जाएगा 3 √3। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा √3 डिवाइड हो जाएगा। तो ए एज इट इज़ रहने देंगे, और ये जो √3 है इसको इस साइड पे ले आएंगे। इस तरह से √3 से कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये जो है ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो है हमें जो है ये बी की साइड हमने मालूम करनी है, यानी कि हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर बी सी भी ले सकते हैं या फिर बी ए भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, हाइपोटेनियस और बेस को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ज़रूर उसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस ऑफ बेस भी हम ले सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस और बेस वाला, और परपेंडिकुलर और बेस भी ले सकते हैं। तो मैं साइन थीटा ले रही हूँ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना, तो इसमें हाइपोटेनियस का वर्ड आ रहा है, तो इसलिए मैं साइन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशो फाइंड कर यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि सम पीपल हग। इस तरह से इसको हमने याद किया था ये स्टेटमेंट के थ्रू, सम पीपल हग। एस मतलब साइन थीटा, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, और एच मतलब हाइपोटेनियस। तो अब हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करना है, इसलिए हमने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया। तो साइन थीटा साइन एज इट इज़ लिखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा पे यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी। अब यहाँ पर देखें साइन 60 डिग्री जो है वो टेबल में हम देखेंगे क्या आ रहा है, तो साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3/2, और सी की वैल्यू है क्या है हमारे पास 3/3, और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, बी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी मल्टीप्लाई बाय √3, और ये 2 भी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे इस तरह की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें ये जो है ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई और साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 √3 आ जाएगा। ठीक है, और ये √3 इधर आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो ये √3 से कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। तो यहाँ पर देखें हमारे पास हाइपोटेनियस भी आ गया है 6। तो इस तरह से देखें ये ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें तीनों एंगल्स भी आ गए और तीनों साइड्स भी फाइंड हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसने हमें 2 गिवन एंगल्स दिए हुए थे, एक 90 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। ये एंगल हमने फाइंड करना था, तो जब कोई 2 एंगल्स उसने हमें दिए हो ट्रायंगल में और तीसरा एंगल फाइंड करना, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं कि जो एंगल फाइंड करना है वो लिखकर 180 डिग्री में से जो 2 एंगल्स उसने हमें गिवन दिए होते हैं उनको माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो है वो थर्ड एंगल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये बी सी और ए जो है उसमें से ए और बी फाइंड करना था, सी की वैल्यू उसने हमें दी थी, तो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो यूज़ की हैं। तो यहाँ पर हमने उनकी मदद से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई, तो ये हमारा आंसर है।
तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 है मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री और ए की साइड उसने हमें दिया 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पर बता देते हैं कि क्वेश्चन में सबसे पहले उसने 90 डिग्री का एंगल कहा है कि मेजरमेंट एंगल B 90 डिग्री है, तो इसकी जगह फिक्स है, इसको हमने यही लिखना है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यही बनना है, तो B यहाँ पे ही लिखेंगे एंगल B। ठीक है, अब इसको हम A का नाम दे देते हैं और इसको हम C का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था A के बिल्कुल सामने आपने स्मॉल a लिखना है, B के बिल्कुल सामने आपने स्मॉल b लिखना है और C के बिल्कुल सामने आपने स्मॉल c लिखना है। ठीक है, उसके अलावा उसने मेजरमेंट एंगल C दिया 45 डिग्री, तो C पे ये एंगल लिख देते हैं 45 डिग्री का। इसका मतलब A एंगल हमने फाइंड करना है और A जो है उसने हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे A की वैल्यू लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका मतलब है B और C हमने फाइंड करना है। तो क्या क्या हमने फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल A फाइंड करना है और इसके अलावा ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है B और C। ठीक है, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मेजरमेंट एंगल A फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर उसने हमें दो एंगल दिए हों और एक एंगल हमने फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, वो एंगल लिखकर 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 180 डिग्री लिखना है और ये एंगल्स माइनस कर देने हैं 90 डिग्री और 45 डिग्री, तो हमारे पास जो है वो थर्ड एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट एंगल A लिख लेते हैं। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, 180 में से माइनस करना है 90 और फिर 45, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 45। इट मीन्स यहाँ पर मेजरमेंट एंगल A हमारे पास क्या आया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल A हमारे पास आया है 45 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा फाइंड हो गया। अब हमने B और C फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या क्या हैं, यानी कि ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस होती है, जो तिरछी साइड होती है, और ये इस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर की होती है, और ये हमारी बेस है। ठीक है, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है, तो सबसे पहले A और C यानी कि बेस और परपेंडिकुलर वाली यूज़ कर लेते हैं, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इसमें हमारे पास एक साइड नोन है और एक अननोन है। तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर वाली यूज़ कर लेते हैं हम साइड। तो यहाँ पे देखें टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने याद कैसे किया था, टॉल पीपल बिल्ड। ठीक है, अच्छा अब टेन एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा की जगह पर क्या वैल्यू आई है हमारे पास 45 उसने हमें गिवन दिया हुआ था 45 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर पे क्या लिखेंगे C और बेस में क्या लिखेंगे A। ठीक है, अब इसके बाद टेन 45 डिग्री देखते हैं क्या है। तो टेन 45 डिग्री हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। C की वैल्यू उसने हमें 8 दी हुई है और A की वैल्यू हमने C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, C एज इट इज़ लिख देंगे। C की वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू उसने हमें 8 दी हुई है। ठीक है, C फाइंड करना है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 8 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 8 ज़ा 8 और 1 C ज़ा C। तो इसको सही तरह से लिख लेते हैं, C इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस इट मीन्स कि C की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है 8 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने C की जो है वो वैल्यू लिख लिया। अब इसके बाद जो है C हमारे पास A हमारे पास मौजूद था, C हमने फाइंड कर लिया। अब हम ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं जिसमें हाइपोटेनियस हो। तो यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस जो है वो साइन थीटा में भी और कोस थीटा में। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने साइन थीटा की मदद से किया, अब मैं कोस थीटा की मदद से आपको करके दिखाती हूँ कि कोस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल है, तो कोस थीटा से हम करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लाइन लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर कोस थीटा से करते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसको हमने याद किस तरह से किया था, कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की थी, कूल वाइज हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोस एज इट इज़ लिख देते हैं, थीटा की जगह पर आ जाएगा 45 डिग्री, बेस हमारे पास क्या है A और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है B। तो यहाँ पे देखें कोस 45 डिग्री को टेबल में चेक करते हैं, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू है 1 ओवर √2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ओवर √2। A की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर और B हमने फाइंड करना है, तो B को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इसके बाद ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि B1 ज़ा B हो जाएगा और 8 √2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं B की वैल्यू क्या आई है 8 √2 सेंटीमीटर।
यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक साइड है उसने सेंटीमीटर में दिया तो बाकी दो साइड्स भी सेंटीमीटर में आएंगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने एंगल को सॉल्व किया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के हमने सी और बी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो अब ये हमारी जो ट्राइंगल है ये कंप्लीट हो गई है, तीनों एंगल्स भी आ गए और तीनों साइड्स भी आ गई हैं। तो यहाँ पर देखें उसने हमें जो है वो सी पार्ट नंबर सी में, सॉरी पार्ट नंबर सी नहीं है, पार्ट नंबर 3 है, इधर 3 कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 इसमें हमें दिया है a = 12 सेंटीमीटर और c = 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले हम जो है वो उसने हमें गिवन वैल्यू दिया वो यहाँ पे ट्रायंगल पे लिख लेते हैं। तो ये जो b की साइड है वो यहाँ फिक्स है, तो यहाँ पर देखें मेजरमेंट एंगल b की जगह फिक्स है, तो b हमारे पास उसने बुक में दिया हुआ है वो है 90 डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं a का और ये नाम दे देते हैं c का, ठीक है। एंगल सी भी नहीं उसने हमें दिया हुआ और एंगल ए भी नहीं उसने हमें दिया हुआ, दोनों हमने फाइंड करने हैं। और आपने ये याद रखना है कैपिटल ए के सामने बिल्कुल सामने कैपिटल स्मॉल ए लिखना है, कैपिटल बी के बिल्कुल सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के बिल्कुल सामने स्मॉल सी लिखना है। अब इसने हमें ए की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से उसने हमें दोनों साइड्स की वैल्यू दी और एक साइड की हमने फाइंड करनी है, लेकिन एंगल्स उसने हमें एक दिया हुआ और दो फाइंड करने हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है, हमने एंगल ए फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है और इसके अलावा बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसने हमें चीज़ें फाइंड करने के लिए दी हुई हैं, तो ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी वाली साइड फाइंड कर लेते हैं, ये क्योंकि 2 उसने हमें दी हुई है और 1 फाइंड करनी है, तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, क्योंकि जब हमारे पास दो चीज़ें उसने दी हों, गिवन दी हों और एक फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर की होती है, ये तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूस की होती है और ये हमारी बेस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हाइपोटेन्यूस है हाइपोटेन्यूस बी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी का स्क्वायर और बेस हमारी ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए का स्क्वायर। अब बी क्या है, बी हमने फाइंड करनी है, बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, सी 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 6 को 2 टाइम्स करेंगे 6 6 से 36 और 12 को 2 टाइम्स करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 144 और 36 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 180, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और इस 180 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर देखें ये 2 पे जा रहा है, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 इधर आ गया, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन करके हमारे पास जो आया हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। ये हमारे पास आया। तो हमने यहाँ पर जो दो हैं उनको हमने स्क्वायर में कर देना, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 1 टाइम है तो 5 को एज इट इज़ लिख कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये दोनों वैल्यूज़ बाहर आ गई, 2 × 3 और अंडर रूट 5 अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है हमारी बी की वैल्यू आ गई है 6 अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी की वैल्यू क्या आई है 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारी तीनों साइड्स फाइंड हो गई हैं। अब हमने एंगल फाइंड करना है और जो है हमारे पास एक एंगल गिवन है और 2 हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है ये 2 साइड्स पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 90 और ये इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं, एंगल सी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, टेन थीटा का हम यूज़ करेंगे, उसमें परपेंडिकुलर भी आ जाएगा और बेस भी आ जाएगा। ये देखें टेन थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आएगी। तो पहले हम ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टेन एज इट इज़ लिख देंगे। थीटा हमने फाइंड करना है, लेकिन कौन सी साइड का फाइंड करना है, सी। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी, एंगल सी फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल सी। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल सी लिख दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6। और बेस हमारे पास क्या है, 12 है, तो यहाँ पर हमने बेस की जगह पे लिख दिया है 12। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों की कटिंग हो जाती है, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 एंगल सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ पर देखें 10 एंगल सी इज इक्वल टू 1/2 आया। अब 1/2 इसको जो है कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं 1/2 को, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आएगा, 0.5। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 एंगल सी इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास क्या आया है, 0.5। अब यहाँ पर ये एंगल सी इधर ही रहने देते हैं, और ये 10 जब इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 10 इन्वर्स, और ये जो 0.5 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करना है, तो यहाँ शिफ्ट प्रेस किया और ये 10 प्रेस किया और आगे लिख दिया 0.5। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 26.5। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ही लिख देते हैं 26.56। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये एंगल सी जो है वो आ गया। ये वाली डिग्री हमने फाइंड कर लिया, इसका 26.56 डिग्री आंसर आया। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए। और अब हमारे पास 2 साइड्स आ गई हैं, तो अब हमने 180 डिग्री में से वो 2 साइड्स माइनस करनी है और हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी। एंड 90 डिग्री 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे, और ये जो हमारे पास एंगल आया इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक। तो यहाँ पे जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 की जगह पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर देखें 180 माइनस 90 माइनस 26.6, तो हमारे पास आ जाएगा 63.4 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए भी फाइंड हो गया। ठीक है, दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए और ये हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में गिवन वैल्यू दी हुई है ए और सी, जो हमने फाइंड करनी है वो मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी है और बी साइड है। तो पहले हमने बी साइड फाइंड कर ली पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, वो हमारे पास आ गई है 6√5। ठीक है, उसके बाद हमने एंगल्स फाइंड करने थे, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा का यूज़ किया, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखा, और इस तरह से हमने इसको पुट करके जो है वो एंगल सी फाइंड कर लिया। अब दोनों एंगल्स हमारे पास मौजूद थे, तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हमने 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस किया, हमारे पास थर्ड एंगल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 4 है, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो उसने हमें एंगल बी की वैल्यू दी हुई है बुक में वो लिख लेते हैं। एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री, ये फिक्स है, इसको यहीं पर लिखना है। उसके बाद देखें यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं, ये हम इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए का, और इसको नाम दे देते हैं हम, ये बी है, और ये इसको नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, तो एंगल ए उसने हमें क्या बताया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी के बिल्कुल सामने स्मॉल सी, ए के बिल्कुल सामने स्मॉल ए और बी के बिल्कुल सामने स्मॉल बी। ठीक है, सी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने एंगल सी फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल सी, और क्या फाइंड करना है, हमने ए फाइंड करना है स्मॉल ए, और बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास उसने 2 एंगल्स हमें दिए हुए हैं और थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एंगल सी यहाँ पर लिख के 180 में से जो 2 गिवन एंगल है उनको माइनस कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री को और 60 डिग्री को। तो इनको हमने माइनस कर देना है। मेजरमेंट एंगल सी हम एज इट इज़ लिखेंगे, और कैलकुलेटर की मदद से हम इनको जो है वो माइनस कर लेते हैं। 180 माइनस 90 माइनस 60, तो हमारे पास क्या एंगल आएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आंसर आया सी एंगल का, 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ए और बी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, ये तिरछी लाइन हाइपोटेनियस है, ये थीटा के बिल्कुल सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पर बेस होती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू अननोन है और यहाँ पर नोन है, तो हम पहले ये वाली साइड ले लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस वाली। तो ये कौन सी साइड है, टेन थीटा की।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो टेन हमने एज इट इज़ लिख देना, थीटा की जगह पर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए है, और बेस क्या है हमारे पास सी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, टेन 60 डिग्री हम चेक करते हैं टेबल में क्या है, टेन 60 डिग्री √3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। ए की जगह पे कुछ भी नहीं है, वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है एज इट इज़ आ जाएगी, और सी की जगह पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, 4 लिख देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय √3 और यहाँ पे लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4√3 एज इट इज़ आ जाएगा और a 1 ज़ा a ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम सही करके लिख लेते हैं 4√3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा a वाले पार्ट का जो है वो a वाले साइड का आंसर आ गया 4√3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी वाली हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो ही यूज़ करनी है, लेकिन हम अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइड हमारे पास अब नोन है और ये अननोन है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस भी कर सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोस थीटा वाला भी, क्योंकि हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना, तो हाइपोटेनियस इन दोनों में मौजूद है, तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं साइन थीटा यूज़ करने लगी हूँ, तो साइन थीटा में क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा a और हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा b। तो साइन 60 डिग्री देखते हैं, तो यहाँ पर देखें साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ √3/2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2। a की वैल्यू हमारे पास 4√3 है, या वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम ऐसे b लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस साइड पे आ जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय √3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4√3। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, और ये 2 4 जाके आ जाएगा 8√3, ये इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया √3, तो इसको इस तरह से लिख देंगे ओवर में, ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8, और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखेंगे ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हो गई है, तीनों एंगल्स भी आ गए हैं और तीनों साइड्स भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 5 है, मेजरमेंट एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री और c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, वो हमें उसने 90 डिग्री दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में, और ये a की वैल्यू, एंगल a की वैल्यू उसने हमें दिया 30 डिग्री, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और एंगल c जो है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें उसने हमें मेजरमेंट एंगल a दिया हुआ इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। मेजरमेंट एंगल c हमने फाइंड करना है, और यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल c के सामने स्मॉल c लिख लेते हैं, कैपिटल a के सामने स्मॉल a और कैपिटल b के सामने स्मॉल b लिख लेते हैं। c की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल c फाइंड करना है, a और b उसने हमें दिया हुआ है, स्मॉल a फाइंड करना है और साथ में स्मॉल b फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो जब उसने हमें 2 एंगल्स दिए और एक एंगल फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो एंगल हमने फाइंड करना है वो लिखते हैं और 180 डिग्री में से उन दोनों एंगल्स को माइनस कर देते हैं जो उसने हमें दिए होते हैं, 90 डिग्री को और 30 डिग्री को। इसको हमने कैलकुलेटर से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखें 180 माइनस 90 माइनस 30, तो हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल C है वो हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल हमने फाइंड कर लिया, अब हमने A और B वाली साइड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें पहले हम बता देते हैं, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये हमारी बेस है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास अननोन है और ये नोन है, तो पहले ये दो साइड सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, पहले हम ये दो साइड्स फाइंड कर लेते हैं, जिसमें हमें एक का पता और एक का नहीं पता, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें टेन एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा, और परपेंडिकुलर की जगह पे a आ जाएगा, और बेस की जगह पे c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टेन 30 डिग्री को हम टेबल में देखते हैं, तो टेन 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/√3।
ए की जगह पे ए फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा और सी की जगह पे हम लिख लेते हैं 4। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये 4 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये √3 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ 1 4 ज़ा 4 और ये √3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे ए की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 4/√3। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4/√3। अब हमारे पास ये दोनों साइड्स आ गई और हमने ये साइड फाइंड करनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूस फाइंड करना। तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूस मौजूद हो ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, इन दोनों में हाइपोटेन्यूस मौजूद है, साइन थीटा में भी और कोस थीटा में। तो मैं आपको कोस थीटा से करके दिखाती हूँ। कोस थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसके थ्रू हम करते हैं, कोस एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा की जगह पे 30 लिख देंगे, 30 डिग्री। बेस हमारे पास क्या है, सी, और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है वो है बी। अब कोस 30 डिग्री को टेबल में देखते हैं तो कोस 30 डिग्री हमारे पास क्या आ रहा है, √3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर और बी जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा √3, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे √3। तो इस तरह से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है 8/√3। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिख लेते हैं 8/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से तीनों साइड्स की हमारे पास तीनों साइड्स भी फाइंड हो गई हैं और तीनों एंगल्स भी हमारे पास आ गए। तो ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। हमने क्या क्या फाइंड करना था, एंगल सी, ए और बी फाइंड करना था। एंगल सी फाइंड करने के लिए उसने हमें जो है वो 2 एंगल्स दिए हुए थे, उसमें से 180 डिग्री में से हमने दोनों एंगल्स को माइनस किया तो हमारे पास एंगल सी आ गई। उसके बाद हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ किया और हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें उसने हमें बुक में एंगल बी दिया हुआ 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90 डिग्री और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमने दोनों फाइंड करने हैं और बी स्मॉल, ए के सामने स्मॉल ए डाल देंगे, बी के सामने स्मॉल बी और ये सी है तो सी के सामने स्मॉल सी। अब उसने बी की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और उसने ए की वैल्यू हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, सॉरी ए में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और सी की जो है हमने वैल्यू वो फाइंड करनी है। ठीक है, ए की और बी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें हमने यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है। एंगल उसने सिर्फ 90 डिग्री का दिया है, ए और बी एंगल फाइंड करना है, तो एंगल ए भी हमने फाइंड करना है, एंगल सी भी फाइंड करना है और इसके अलावा हमने सी की वैल्यू, स्मॉल सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, 2 एंगल्स और एक साइड फाइंड करनी है, तो उसने हमें यहाँ पर 2 साइड्स दी हुई हैं तो एक साइड हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में 2 साइड्स हमारे पास मौजूद हो और एक साइड फाइंड करनी हो तो इजीली फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख ली। अब यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हाइपोटेनियस हमारे पास बी है तो यहाँ पे लिख देंगे बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है तो यहाँ आ जाएगा ए का स्क्वायर, बेस हमारे पास सी है तो यहाँ आ जाएगा सी का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देंगे, नहीं बी स्क्वायर में उसने बी की वैल्यू दी हुई है 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ए हमने ए की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है 6 तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर। सी हमने फाइंड करना है तो सी को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, एज इट इज़। अब इसके बाद 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 10 सा 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 सा 36 और सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये इसके साथ यहाँ प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 100 में से हम माइनस करेंगे 36 को तो हमारे पास आ रहा है 64। ठीक है, इसको हम सही करके लिख लेते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब इसको हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखें √64 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 8। तो इस तरह से हमारे पास सी की भी वैल्यू आ गई है, वो क्या आई है 8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई है।
अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, तो एंगल्स हमारे पास दोनों मौजूद नहीं है, ए भी नहीं है और सी भी नहीं है। तो जब इस तरह से हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो ये वाली साइड ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस वाली। तो ये टेन थीटा में आती है, यहाँ पर देखें टेन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों होती हैं। तो हम सबसे पहले ये वाली साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टेन एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा की जगह पे हमने एंगल ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए, और परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पर क्या वैल्यू है 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, और बेस की जगह पे यहाँ क्या वैल्यू आई है 8 आई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8। अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 2 3 6, 2 4 8। तो कटिंग करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टेन एंगल ए, कटिंग करके हमारे पास 3/4 आ गया, हमने वो लिख दिया। अब हमने 3/4 को डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.75, ठीक है, 0.75 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.75, और यहाँ पे है 10 एंगल ए। अब ये जब 10 है ये साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्वर्स 0.75 एज इट इज़ लिख देंगे। अब जब इसका इन्वर्स लेना है तो हमने शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर 10 प्रेस कर देंगे और 0.75 लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.886, ठीक है, डिग्री। ये हमारे पास एंगल ए का आंसर आ गया। अब हमने मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे 180 डिग्री लिख के जो दोनों एंगल्स की वैल्यू है अब इनको माइनस कर देंगे, 90 डिग्री और 36.86 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 180 में से माइनस करना है पहले 90 डिग्री करते हैं, 90 माइनस 36.86 हमने ये माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 53.14 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल सी भी फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।